छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी और बीते लगातार 19 महीनों तक इस बात की लगातार चर्चा चलती रही कि विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार कब होगा। लेकिन बीते 20 अगस्त को इन तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे उस पर विराम लग गया, क्योंकि विष्णुदेव साय ने विस्तार करते हुए जो मंत्रियों के पद खाली थे उस पर शपथ ग्रहण कराकर इन मंत्रियों को नियुक्ति कर दी। लेकिन जब मंत्रियों की नियुक्ति हुई तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ 21 सालों के बाद कि 12 की जगह 13 मंत्री बनाए गए, मतलब मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हो गए। अब इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और इसे असंवैधानिक बता रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था और दिवंगत नेता अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे तो उनके कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 23 मंत्री हुआ करते थे। तो वहीं जब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार बनी, उनके कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 18 मंत्री बने। लेकिन 2014 में नियम बना और उस नियम में बना कि जो विधानसभा सदस्य है उनका कुल 15% ही मंत्री बनेंगे। ऐसे में जो गुणांक आता है वो 13.5 आता है। तो 13.5 को बीजेपी 14 मानते हुए उसमें 13 मंत्री और एक मुख्यमंत्री, मतलब 14 लोगों को शपथ दिला दी। तो वहीं कांग्रेस इसे असंवैधानिक बता रहा है और जो नेता प्रतिपक्ष हैं चरणदास महंत, उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर इसे असंवैधानिक बताते हुए एक मंत्री हटाने की बात कर दी है। तो वहीं जो बीजेपी है वो कह रही है कि जो भी प्रक्रिया के तहत हुआ है और संविधान सम्मत हुआ है। सुनिए पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। तो ये कोई भी निर्णय लेगा वो संवैधानिक नहीं होगा। तो बहुत बड़े संविधान की समस्या खड़ी हो गई है इस प्रदेश में। इस मामले में जो विधिवेत्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे बल्कि आप लोग पूछें कि इसका हल क्या है, कि यदि संविधान के विपरीत जाके मंत्रिमंडल का गठन होता है तो फिर वो जो फैसला लेंगे वो क्या सही होगा या गलत। देखिए, पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके हुआ है। हमारे सामने हरियाणा का भी उदाहरण है और संविधान सम्मत है। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं और जिनका इतिहास है संविधान के अवहेलना करने का, संविधान को चकनाचूर करने का, रौंदने का, वो हम पर इस प्रकार के आरोप न लगाएं। जिस तरह से इसमें आंकड़े के हिसाब से मंत्री का गठन किया गया है 13.5, बीजेपी 13.5 को 14 मानकर मंत्री बना रही है, तो कांग्रेस 13.5 को 5.5 को हटाकर 13 ही मानने पर अड़ी हुई है। इस पर आप क्या कहना है, क्या मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है वो उसमें एक मंत्री जो बनाए गए हैं वो सही है या गलत है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।